दोस्तों, अयोध्या में प्रकट हुए साक्षात लक्ष्मण जी। लोग इस चमत्कार को देखकर हैरान हैं। इससे पहले भी कई वीडियो में आपने देखा होगा कि अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से पहले कई प्रकार के चमत्कार हो चुके हैं। सबसे पहली बार लोगों ने जब गिद्धों का झुंड अयोध्या के आसपास देखा तो पहली बार तो यह बात नॉर्मल लगी, लेकिन बाद में लोग इन्हें जटायु के वंशज कहकर बुलाने लगे। इसके अलावा अयोध्या के आसपास बंदरों का झुंड भी दिखा था। लेकिन अभी जो हम आपको चमत्कार दिखाने जा रहे हैं वह सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाला है, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कार कहा जा रहा है। और जब आप इसकी सच्चाई को जानोगे तो आप भी राम जी के पक्के भक्त हो जाएंगे। क्या वाकई प्राण प्रतिष्ठा से पहले लक्ष्मण जी अयोध्या नगरी पहुंचे हैं? आज हम इन सभी रहस्यों से पर्दा उठाकर आपके सामने सच्चाई लाने वाले हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। दोस्तों, 22 जनवरी से पहले ही अयोध्या को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का समय 12:20 तय किया गया है। भगवान राम की जिस प्रतिमा को मंदिर के गर्भगृह में रखा जाना है उसका वजन करीब 200 किलो है। भगवान राम की यह प्रतिमा 5 साल के बच्चे के स्वरूप में होगी। गुजरात से एक ट्रेलर पर 5500 किलो का ध्वज दंड भी अयोध्या पहुंच गया है, जिसकी तस्वीर सामने आने के बाद पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। इसके अलावा गुजरात से 500 किलो का नगाड़ा पहुंचा है, जिस पर सोने की परत चढ़ी है। 2400 किलो का एक घंटा पहुंचा है, जिसको प्राण प्रतिष्ठा के बाद मंदिर के अंदर बजाया जाएगा। इसके अलावा 108 फीट लंबी अगरबत्ती गुजरात से अयोध्या पहुंची है। साथ ही दुनिया का सबसे बड़ा ताला बनाकर तैयार किया गया है। और क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि 1100 किलो का दीपक भी बनाकर गुजरात से अयोध्या भेजा गया है। दोस्तों, यह सभी चीजें इतनी ज्यादा अलग है कि लोग दूर दूर से देखने को भी पहुंच रहे हैं। और होगा भी क्यों नहीं, करीब 500 सालों के लंबे संघर्ष के बाद भगवान श्री राम का मंदिर बनने जा रहा है। इसके अलावा भी दोस्तों, प्रभु श्री राम के मंदिर में ऐसे चमत्कार हुए हैं जिसकी अयोध्या से लेकर पूरे भारत में चर्चा हो रही है। वहीं मंदिर के यज्ञ के लिए राजस्थान से 650 किलो देसी गाय का घी भी मंदिर में पहुंच गया है। वहीं नेपाल के जनकपुर से अयोध्या के लिए एक साथ 500 से ज्यादा टोकरी में उपहार बांधकर जनकपुर वासी अयोध्या ला रहे हैं। हर राम भक्त को इस दिन का लंबे समय से इंतजार था। अयोध्या में 22 जनवरी से लेकर 25 मार्च तक कई खास कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इस बीच मंदिर के गर्भगृह के निर्माण का कार्य 24 घंटे चल रहा है। 22 जनवरी को राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। दोस्तों, कोई भी मंदिर के लिए प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। आखिर कोई मंदिर की कैसे प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, इसके अलावा यह भी बताएंगे कि कैसे लक्ष्मण जी अयोध्या में प्रकट हुए। इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहना। दोस्तों, सनातन धर्म में किसी भी मूर्ति के लिए प्राण प्रतिष्ठा बहुत महत्वपूर्ण होती है। प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति स्थापना के समय किया जाता है। किसी भी मूर्ति की स्थापना के समय उस प्रतिमा रूप को जीवित करने की विधि प्राण प्रतिष्ठा कहलाती है। प्राण शब्द का अर्थ जीवन शक्ति और प्रतिष्ठा का अर्थ स्थापना होता है। ऐसे में प्राण प्रतिष्ठा का अर्थ जीवन शक्ति की स्थापना करना या देवता को जीवन में लाना होता है। बिना प्राण प्रतिष्ठा के कोई भी मूर्ति पूजा के योग्य नहीं मानी जाती है। मान्यता है कि प्राण प्रतिष्ठा के जरिए मूर्ति में जीवन शक्ति का संचार होता है और वह मूर्ति देवता के रूप में बदल जाती है। अर्थात जब साक्षात प्रभु श्री राम अयोध्या राम मंदिर में निवास करने वाले हैं। और मित्रों, जब खुद प्रभु श्री राम लंबे टाइम बाद अयोध्या पधार रहे हैं तो भला उनके भाई पीछे कैसे रह सकते हैं। दोस्तों, भगवान राम ने जब अयोध्या छोड़ी थी, यानी जब उन्होंने जल समाधि ले ली थी, आखिर ऐसी क्या वजह थी कि भगवान श्री राम को जल समाधि लेनी पड़ी थी। दोस्तों, बताया जाता है कि यमराज यह जानते थे कि भगवान की इच्छा के बिना भगवान ना तो स्वयं शरीर का त्याग करेंगे और ना शेषनाग के अंशावतार लक्ष्मण जी। ऐसे में यहाँ पर यमराज एक चाल चलते हैं। एक दिन यमराज किसी विषय पर बात करने भगवान राम के पास आ पहुँचे। भगवान राम ने जब यमराज से आने का कारण पूछा तो यमराज ने कहा कि आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। भगवान राम यमराज को अपने कक्ष में ले गए। यमराज ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि जब तक मेरी और
आपकी बात हो उस बीच कोई इस कक्ष में ना आए। यमराज ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि अगर कोई इस बीच आ जाता है तो आप उसे मृत्यु दंड देंगे। भगवान राम ने यमराज की बात मान ली और यह सोचकर कि लक्ष्मण उनके सबसे आज्ञाकारी हैं, इसीलिए उन्होंने लक्ष्मण जी को पहरे पर बैठा दिया। यमराज और राम जी की बात चल रही थी, उसी समय दुर्वासा ऋषि अयोध्या पहुंच गए और राम जी से तुरंत मिलने की इच्छा जताई। लक्ष्मण जी ने कहा कि भगवान राम यमराज के साथ विशेष चर्चा कर रहे हैं। भगवान की आज्ञा है कि जब तक उनकी बात समाप्त न हो जाए कोई उनके कक्ष में नहीं आए, इसीलिए आपसे अनुरोध है कि आप कुछ समय प्रतीक्षा करें। ऋषि दुर्वासा लक्ष्मण जी की बातों से क्रोधित हो गए और कहा कि अभी जाकर राम से कहो कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, अन्यथा मैं पूरी अयोध्या को नष्ट होने का शाप दे दूंगा। लक्ष्मण जी ने सोचा कि उनके प्राणों से अधिक महत्व उनके राज्य और उनकी जनता का है, इसीलिए अपने प्राणों का मोह छोड़कर लक्ष्मण जी भगवान राम के कक्ष में चले गए। भगवान राम लक्ष्मण को सामने देखकर हैरान और परेशान हो गए। भगवान राम ने लक्ष्मण से पूछा कि यह जानते हुए भी कि इस समय कक्ष में प्रवेश करने वाले को मृत्यु दंड दिया जाएगा, तुम मेरे कक्ष में क्यों आए हो? लक्ष्मण जी ने कहा कि दुर्वासा ऋषि आपसे अभी मिलना चाहते हैं, उनके कारण मुझे अभी कक्ष में आना पड़ा है। राम जी यमराज से अपनी बात पूरी करके जल्दी से ऋषि दुर्वासा से मिलने पहुंचे। इधर यमराज अपनी चाल में सफल हो चुके थे। भगवान राम अपने वचन से मजबूत हैं। राम जी सोच में थे कि अपने प्राणों से प्रिय भाई को कैसे मृत्यु दंड दिया जाए। राम जी ने अपने गुरु वशिष्ठ जी से इस विषय में बात की तो गुरु ने बताया कि अपनों का त्याग मृत्यु दंड के समान ही होता है, इसीलिए आप लक्ष्मण को अपने से दूर कर दीजिए, यह उनके लिए मृत्यु दंड के बराबर ही सजा होगी। जब राम जी ने लक्ष्मण को अपने से दूर जाने के लिए कहा तो लक्ष्मण जी ने कहा कि आपसे दूर जाकर तो मैं वैसे भी मर जाऊंगा, इसीलिए अब मेरे लिए उचित है कि मैं आपके वचन की लाज रखूं। लक्ष्मण जी भगवान राम को प्रणाम करके राजमहल से चल पड़े और सरयू नदी में जाकर जल समाधि ले ली। इस तरह राम और लक्ष्मण दोनों ने अपने अपने वचनों और कर्तव्य का पालन किया। इसीलिए कहते हैं रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। और वही दोस्तों लोग 22 जनवरी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इससे पहले राम मंदिर का काम तेजी से पूरा किया जा रहा है। अयोध्या में उत्सव जैसा माहौल है। वहीं प्राण प्रतिष्ठा की पूजा को देश भर के 121 पंडित संपन्न करेंगे। अब दोस्तों इसे लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। जय श्री राम, जय श्री राम।